नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। आप जैसा कि थंबनेल में ही देख रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है क्षतिपूर्ति अवकाश संपूर्ण विवरण। जी हाँ साथियों, आज आपको क्षतिपूर्ति अवकाश के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो किस तरह से आप क्षतिपूर्ति अवकाश का उपयोग करते हैं, क्यों आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिलता है, इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को मैसेज कर दें। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्षतिपूर्ति अवकाश से संबंधित क्या कुछ लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए। जी हाँ साथियों, क्षतिपूर्ति अवकाश होता क्या है, पहले इसके हम लोग नेचर को जान लेते हैं। तो क्षतिपूर्ति अवकाश होता है साथियों, गैर तलब है कि सार्वजनिक छुट्टी के दिन काम करने के बदले मिलने वाली क्षतिपूर्ति को अवकाश को हम लोग क्षतिपूर्ति अवकाश कहते हैं। जी हाँ साथियों, जब कभी भी हम लोग सार्वजनिक छुट्टी के दिन काम करते हैं, चाहे वो छुट्टी किसी भी तरह की हो, होली, दीपावली, छठ हो या कोई भी सार्वजनिक छुट्टी हो या संडे हो, तो उस दिन यदि हम लोग काम करेंगे तो उस छुट्टी के दिन के बदले, काम के बदले जो अवकाश हमको मिलेगा वो क्षतिपूर्ति अवकाश कहलाएगा। जी हाँ साथियों, आगे देख लेते हैं क्या कुछ होता है क्षतिपूर्ति अवकाश में। जी हाँ साथियों, क्षतिपूर्ति अवकाश में तो क्या है, ये नियम लगाया जाता है साथियों। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये पत्र जो भेजा गया है, जो विभिन्न विभागों को भेजा गया है पूरे इंडिया लेवल पर और साथ ही साथ राज्य लेवल पर भी लागू होता है। तो अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के संबंध में जो है क्षतिपूर्ति अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ साथियों, जो भारत अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी उनको क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं मिलता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार के सेवक के संबंध में जो है ये कहा गया है कि संकल्प संख्या 14/3/636 दिनांक 30/11/1972 के द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की सुविधा दे है। जी हाँ साथियों, क्षतिपूर्ति के यह क्षतिपूर्ति छुट्टी विशेष परिस्थिति में खास तौर पर आपत्तिक रिलीफ, धार्मिक त्योहार, आपातकालीन उन अवसरों पर, सार्वजनिक छुट्टी के अवधियों में लोक सेवा का आवश्यकता पर किसी सरकारी सेवक को ड्यूटी पर रखे जाने पर उन्हें दिए है। यानी कि आपको किसी भी विशेष परिस्थिति में जब सरकार आपको ड्यूटी पर रखती है, आपको कर्तव्य पर रखती है, तो इसके एवज में आपको जो है क्षतिपूर्ति अवकाश मिला जाता है। जी हाँ साथियों, विशेष परिस्थिति में ये आपको रखा गया। तो इसके बाद किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 20 दिन है। आपको 20 दिन तक की ही किसी भी कैलेंडर ईयर में क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है, चाहे आपको सरकार कितना भी दिन सार्वजनिक सेवा आपसे क्यों न ले ले, लेकिन आपको मैक्सिमम जो क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा साथियों एक कैलेंडर वर्ष में वो 20 दिन की होगी। किसी भी सरकारी सेवा को क्षतिपूर्ति चिट्ठी एक साथ 12 दिनों से अधिक की अवधि के लिए दे नहीं है। आपको मैक्सिमम जो आप क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं वो 12 डेज ले सकते हैं, 12 दिन के लिए ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं। आपको मिल सकता है 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश, लेकिन आप एक बार में कितना उपभोग कर सकते हैं, तो 12 दिन। तो चलते हैं आगे क्या कुछ है इस पत्र में। जी हाँ साथियों, आगे इस पत्र में देख लेते हैं। यह छुट्टी विशेष आकस्मिक अवकाश की प्रकृति की होती है। जी हाँ साथियों, यह छुट्टी विशेष आकस्मिक अवकाश की प्रकृति की होती है, जिसमें कि आकस्मिक की तरह कर्तव्य पर ही माना जाता है। यानी कि अब जब आप क्षतिपूर्ति अवकाश ले रहे हैं साथियों, तो आप कर्तव्य पर माने जाएंगे, यानी कि आपके सैलरी में किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं होगी। यानी कि जिस तरह से आप सीएल या आकस्मिक अवकाश लेते हैं उसी तरह से ये इस छुट्टी को डील किया जाएगा। इस छुट्टी के साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। क्षतिपूर्ति अवकाश देने का अधिकार संबंधित कर्मियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार रखने वाले पदाधिकारी को प्रदत्त है। यानी कि जो आपको आकस्मिक अवकाश देते हैं, जैसे विद्यालय में प्रधानाध्यापक देते हैं शिक्षक को, तो क्षतिपूर्ति अवकाश भी आपको प्रधानाध्यापक ही प्रदान करेंगे। क्षतिपूर्ति छुट्टी अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर एक बार में 12 दिनों तक दी जा सकती है। क्षतिपूर्ति छुट्टी का किसी पंचांग वर्ष में दूसरे में 1 वर्ष के अंदर ही उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात गौर करने की है साथियों कि क्षतिपूर्ति अवकाश को दूसरे पंचांग वर्ष में 1 वर्ष के अंदर ही उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो 1 वर्ष का समय सीमा दिया गया है साथियों, तो जिस दिन आपको क्षतिपूर्ति, जो आप सार्वजनिक छुट्टी के दिन जब काम करेंगे तो उस
उसका एक चिट्ठी निकलेगा, आपको उसके बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। तो वो चिट्ठी में जो डेट रहेगा साथियों, भले ही आपने 5 सितंबर 2021 को काम किया हो, लेकिन आपका चिट्ठी निकला है 12 जनवरी 2022 में, तो 12 जनवरी 2022 में आपको चिट्ठी निकला 12 जनवरी 2022 में, तो आपका ये जो क्षतिपूर्ति अवकाश है 12 जनवरी 2022 से लेकर 11 जनवरी 2023 तक आप इसको क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं साथियों। एक पंचांग वर्ष को यही माना गया है, जब चिट्ठी निकले उस वहां से लेकर के 1 साल तक क्षतिपूर्ति अवकाश की अवधि मान्य होती है, इस दौरान आप ले सकते हैं। कई जगहों से इस तरह की दिक्कत आती है कि जो पंचांग वर्ष जो रनिंग रहता है, कि जैसे 12 दिसंबर को मान लीजिए चिट्ठी निकला, तो बहुत सारे जो उसके जो इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं वो दबाव डालते हैं कि आप दिसंबर में ही लेकर के इसे खत्म कर दीजिए। जी नहीं साथियों, इस तरह का नहीं है। तो उपर्युक्त प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने के क्रम में छुट्टी स्वीकृत करने वाले पदाधिकारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर साक्ष्य प्राप्त करके क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत करना चाहिए। साक्ष्य: सार्वजनिक अवकाश की तिथि, यानी कि कब आपको जिसमें संबंधित कर्मी द्वारा कार्य किया गया हो। कार्यालय खोले जाने के संबंध में आदेश की प्रति अथवा कर्मी की ड्यूटी से संबंधित आदेश। संबंधित कर्मी का उक्त तिथि को कार्यालय आने जाने एवं कार्यालय के जाने से साक्ष्य के रूप में बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रति, जहां यह सुविधा हो। यदि आपकी जो प्रेजेंस हो रहा है, आपने जो सार्वजनिक अवकाश के दिन काम किया है, उसका आपको यहाँ पर देना है, प्रूफ देना है कि आपने सार्वजनिक अवकाश के दिन में काम किया है, तो आपको सार्वजनिक अवकाश के एवज में आपको क्या मिल जाएगा? क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। और हम सभी लोगों को जब बिहार लेवल पर जब कोई छुट्टी होती है, रविवार के दिन विद्यालय खोले जाते हैं, तो उसके विषय में सार्वजनिक क्षतिपूर्ति अवकाश मिलता है। तो अभी सारे शिक्षकों को बहुत सारे सार्वजनिक छुट्टी के दिन में काम किया गया है, विद्यालय को खोला गया है, और भी चुनाव वगैरह से संबंधित काम किए गए हैं, तो बहुत सारे क्या है शिक्षक को क्षतिपूर्ति अवकाश मिल रहा है, तो वो क्षतिपूर्ति अवकाश क्या करेंगे? वो ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा ये लिखा गया पत्र है। ये पत्र थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसके जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो आज भी उतने ही कारगर और उतने ही पूरी तरह से लागू है। जी हाँ साथियों, तो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं साथियों। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है जो शिक्षा तथा शिक्षा जगत से हुए चारे अपडेट्स देता है, साथ ही प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। जी हाँ साथियों, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।